दो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, और ये दो प्रोडक्ट जो है बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। दीज आर दी वेरी यूनिक प्रोडक्ट, जो कि आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे तो वो उसके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। 99% ये उसके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। सबसे पहली चीज है कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। अब ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट है सन लाइफ और हांगकांग इंश्योरेंस। इन दोनों को मिलके एक कंपनी बनी है जिसका नाम है सन लाइफ हांगकांग। जैसे बिरला सन लाइफ इंडिया में है, वैसे सन लाइफ हांगकांग ये हांगकांग की एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि सन लाइफ और हांगकांग से मिलके बनी है। और उनका प्रोडक्ट है ओमनी केयर। ये क्रिटिकल इलनेस प्लान, इसका नाम है सन सन हेल्थ ओमनी केयर सॉल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। बहुत ही यूनिक प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या टॉप अप इंश्योरेंस लिया है, या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लिया है, या लाइफ, यही चार इंश्योरेंस आप बेचते हैं, राइट? आप क्या बेचते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंटल बेच देंगे, या टॉप अप इंश्योरेंस बेच देंगे। अगर किसी व्यक्ति को क्रिटिकल इलनेस हुआ तो ये चारों के चारों इंश्योरेंस उस आदमी के काम के नहीं है। क्रिटिकल इलनेस हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस पैसा देगा? नहीं। टॉप अप देगा? नहीं। एक्सीडेंटल देगा? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस देगा? नहीं। कोई भी उसको पैसा देने वाला नहीं है। इसके लिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एक व्यक्ति के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। सबसे पहले सन लाइफ और हांगकांग के बारे में जानते हैं। हांगकांग इंश्योरेंस, सन लाइफ जो है वो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। 200 साल, ये कनाडा बेस्ड कंपनी है। 200 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। हांगकांग इंश्योरेंस जो है वो 120 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। यू नो, और इन दोनों का जो टाइप है सन लाइफ हांगकांग, ये टाइप भी 100 साल से पुराना टाइप है। सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी का जो टाइप है वो भी 100 साल से ज्यादा पुराना टाइप है। ऐसा नहीं है कि 10 साल 15 साल पहले बना है। दिस इज अगेन मोर देन 100 ईयर ओल्ड टाइप। दिस इज अबाउट कंपनी। अब मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ, और ये प्रोडक्ट कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, आपको अभी देख के पता चलेगा। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान है। अगर आज कोई लेता है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल का एक बच्चा ये प्लान लेता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 साल का बच्चा ये प्लान लेता है, तो 100 साल की उम्र तक ये प्लान उसके लिए काम करेगा। 1 साल के बच्चे ने लिया तो 100 साल की उम्र तक ये प्लान उसके लिए काम करेगा। यानी कि 100 साल की एज में कभी भी उसको क्रिटिकल इलनेस होता है तो उसको सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। कितना जबरदस्त प्लान! और प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है? तो 15 साल या 20 साल। 1 साल के बच्चे को प्लान लेके दिया तो 15 साल तक प्रीमियम पे करना है, पॉलिसी 100 साल तक काम करेगी। या 20 साल तक पे करना है, पॉलिसी 100 साल तक काम करेगी। ये चूज कर सकता है कस्टमर। ये क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, 100 साल की एज तक का प्लान है ये। नंबर टू, मान लो कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो कैसे कैसे काम करेगा। क्रिटिकल इलनेस, 139 क्रिटिकल इलनेस हो गए, 139 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हुआ, 5 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। पॉलिसी विल कंटिन्यू। 5 करोड़ रुपए दे दिया, पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल एज 100। नंबर वन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी है। 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड लिया, 100 साल की एज से पहले कभी भी क्रिटिकल इलनेस हुआ, 139 में से 5 करोड़ दे दिया, पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल एज 100। नंबर वन। नंबर टू, क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट के वजह से या नेचुरल डेथ हो गई, 5 करोड़ रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। यानी कि क्रिटिकल इलनेस में भी पैसा मिलता है, डेथ में भी पैसा मिलता है, किसी भी वजह से डेथ हो जाए। नंबर थ्री, कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में शरीर के अंदर का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया। देखो हाँ, एक्सीडेंट हुआ और शरीर के अंदर का कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, और उसकी वजह से मेजर ऑपरेशन करने की नौबत आ रही है। इन दैट केस ऑल्सो 5 करोड़ रुपीज बी गिवन टू द नॉमिनी। 5 करोड़ रुपया नॉमिनी को मिले। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ और मेजर ऑर्गन डैमेज हुआ जिसका ऑपरेशन हो रहा है। ध्यान से समझो, टेक्निकलिटी समझो। ये क्रिटिकल, सारी क्रिटिकल अवस्थाओं का क्लेम देता है। क्रिटिकल अवस्था, अंदर से कोई ऑर्गन डैमेज हो गया और उसका ऑपरेशन चल रहा है, 5 करोड़ रुपया नॉमिनी को मिल जाए, उसको ही मिल जाएगा।
यानी कि डेथ पे भी काम किया, क्रिटिकल इलनेस पे भी काम किया, और एक्सीडेंटल, यानी कि और हर चीज की क्रिटिकल अवस्था के लिए है ये, ध्यान दीजिए, क्रिटिकल अवस्था। चौथी चीज है, मान लो कि मेरे को जो है बाईपास करने की नौबत नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, यानी कि जो क्रिटिकल इलनेस आपको हो सकता है उसको रोकने के लिए आपको जो ऑपरेशन करना है वो भी कवर है। एंजियोप्लास्टी हुई, वैसे केस में भी 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको मिल जाए, वैसे केस में भी 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिल। और मान लो क्रिटिकल लेवल का क्रिटिकल इलनेस नहीं हुआ है, नॉर्मल लेवल का क्रिटिकल इलनेस हुआ है, वैसे केस में भी 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिल जाएगी। आप समझे क्या क्या चीज में, यानी कि जितने इंश्योरेंस है सब कवर है, लेकिन क्रिटिकल अवस्था के हैं। डेथ क्रिटिकल अवस्था है, कवर्ड है। क्रिटिकल इलनेस क्रिटिकल अवस्था है, कवर्ड है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल अवस्था है, यानी कि ऑर्गन का ऑपरेशन हो रहा है, वो भी कवर्ड, यू नो यानी कि एक्सीडेंटल भी कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड है, डेथ भी कवर्ड है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड है, यानी कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी अगर होते हैं वो भी कवर्ड, यानी कि सारे इंश्योरेंस, समझने के लिए आप समझो, लेकिन क्रिटिकल अवस्था के ये सारे इंश्योरेंस कवर्ड है। हेल्थ, एक्सीडेंटल, लाइफ, और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टॉप अप इंश्योरेंस, सब कवर है इसमें। तो ये सारी चीजों पे जो है वो मेरे को पैसा मिलेगा। तो देखो इसके अंदर एक पैदा हुआ बच्चे का भी इंश्योरेंस हो सकता है टिल एज 65 ईयर्स। टिल एज 65 ईयर्स आप 55 की एज तक कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं है, बिना हेल्थ चेकअप के आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। यानी 55 साल की एज तक कोई हेल्थ चेकअप नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट उठा के देने हैं और आपको पॉलिसी मिल जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 15 साल या 20 साल, दो में से एक ले सकते हैं। पॉलिसी कब तक काम करेगी, तो 100 साल की एज तक काम करेगी पॉलिसी, राइट। सम इंश्योर्ड कितना ले सकते हो, तो मैक्सिमम 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले सकते हो। परफेक्ट, मैक्सिमम 10 करोड़ का सम इंश्योर्ड ले सकते हो। प्रोडक्ट का नाम था सन लाइफ हांगकांग ओमनी केयर, सन लाइफ हांगकांग इंश्योरेंस कंपनी का सन हेल्थ ओमनी केयर प्लान, सन हेल्थ ओमनी केयर प्लान, ये प्रोडक्ट का नाम। अब इस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्रिटिकल इलनेस प्लान था, इसके बारे में कोई सवाल आपके मन में आता तो एक जन को पूछने का अपॉर्चुनिटी देता हूं। हु वुड लाइक टू आस्क, हु वुड लाइक टू आस्क? क्लियर है? क्लियर है तो ऐसा करो। सर मैक्सिमम एंट्री एज 55 ईयर्स है। मैक्सिमम एंट्री एज 65 है, 65 है। लेकिन 55 की एज तक कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं है। आप डॉक्यूमेंट साइन करके जो भी है आप उनको भेज दो। ओके। ओके, डॉक्यूमेंट साइन करो और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनको भेज दो, हेल्थ चेकअप नहीं होगा। 55 के ऊपर अगर किसी को देना है तो वहां पर हेल्थ चेकअप का जो है वो क्लॉज आ जाएगी। कितना सुंदर प्लान है हिमांशु जी, है कि नहीं बढ़िया? बहुत बढ़िया, ग्रेट सर। और आपके 100 कस्टमर में से एक भी कस्टमर के पास क्रिटिकल इलनेस नहीं होगा, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस नहीं नहीं है होगा, सर। एक भी कस्टमर के पास नहीं, एक भी नहीं है। कस्टमर के पास, गारंटी देता हूं। सही बात है। नहीं। है किसी सही बात। कस्टमर को दिया आपने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस? नहीं दी, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस हो गया, मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति है, वो 10 लाख रुपए महीना कमाते थे, 10 लाख रुपए महीना। उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनको जॉब छोड़ना पड़ा। महीने का कितने का नुकसान हो रहा है? 10 लाख रुपया। पार्किंसन की बीमारी है, इसके लिए कि एम्प्लॉय रखना पड़ा उनको संभालने के लिए, 25 हजार रुपये उसको महीने का देते हैं। अब पहले जाते थे तो ट्रेन में ट्रेवल करते थे, अब बिना टैक्सी के नहीं जा सकते। एक्चुअली में उन्होंने अपनी अपने लिए एक ड्राइवर और कार ही रख ली अभी। उसका खर्चा कितना बढ़ गया, पहले तो गाड़ी थी खुद ही चलाते थे, अब उनको ड्राइवर भी रखना पड़ा। बढ़ रहे खर्चे बढ़ गए, पैसा किसी ने नहीं दिया, ना हेल्थ इंश्योरेंस ने दिया। पार्किंसन है, घर पे बैठे रहते हैं, ना हेल्थ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत नहीं आती है। कौन पैसा देगा? हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टॉप अप इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट, कोई किसी काम का नहीं है। महीने की कोई दस कोई लाख साल की 1 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए की इनकम बंद हो गई। क्या मजाक हो रही है? और इसका कोई इंश्योरेंस ही नहीं है।
तो ये इंश्योरेंस कितना मायने रखता है, इसमें खर्चा, मतलब कितने सारी इनकम बंद हो जाती है, एक आदमी की चलती इनकम बंद हो जाती है। तो क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान जो है वो भारत देश में है ही नहीं इस तरीके से मेच्योर्ड। हाँ, वैसे तो सब कंपनी के पास है, इस तरीके से मेच्योर्ड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस किसी के पास नहीं है। अब एक प्लान और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में हमारा जो सेशन है, जो 5 फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर मैंने आपको बताया, उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। ये बहुत यूनिक प्लान है। ये कंपनी है इन्वेस्टर ट्रस्ट। ये कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी है, इन्वेस्टर ट्रस्ट। और इसकी जो रेगुलेटरी है, इन्होंने केमन आइलैंड यहाँ पर अपने कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है। कंपनी अमेरिका की है, इन्वेस्टर ट्रस्ट। केमन आइलैंड यहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है। और इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है S&P 500 इंडेक्स। थोड़ा सा टेक्निकल प्रोडक्ट है, टेक्निकलिटी को समझिए, थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, उसको समझिए। और इस प्रोडक्ट का फीचर क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है पैसे को। स्टॉक मार्केट में भी कहां पर? S&P एक्चुअली में इन्वेस्ट नहीं, उसको ट्रैक करता है, मुझे रिटर्न देता है। S&P 500 ये जो इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ पे BSE 30 इंडेक्स है या निफ्टी 50 इंडेक्स है, वैसे S&P 500 ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, जिसके अंदर अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज रजिस्टर। तो बहुत ही सेफ इंडेक्स है और बहुत बड़ा इंडेक्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड है। ये इंडेक्स जैसे जैसे ग्रो करता है उस हिसाब से मेरे को रिटर्न मिलते हैं। तो मेरे को जितना ग्रो करेगा इंडेक्स उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरा तो उसका इंपैक्ट मेरे रिटर्न्स, मेरे पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ता है। कितना बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं? स्टॉक मार्केट का रिटर्न देगा, लेकिन स्टॉक मार्केट का अपसाइड देगा, लेकिन स्टॉक मार्केट का डाउन साइड नहीं देगा। कितना बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? तो यस सर। तो ये इस प्रोडक्ट की खासियत है। लेकिन खासियत इसलिए भी है क्योंकि ये मेरा पैसा जो है वो डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है। मेरे को जब मेरा पैसा डॉलर में इन्वेस्ट हुआ तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डॉलर का जो अप्रिसिएशन हुआ उसका भी मुझे फायदा हो रहा है। डबल बेनिफिट। स्टॉक मार्केट का रिटर्न तो मिला ही मिला, लेकिन डॉलर में जो अप्रिसिएशन हो रहा है उसका भी मेरे को, स्टॉक मार्केट का रिटर्न तो मिला मिला, लेकिन डॉलर में जो अप्रिसिएशन हो रहा है उसका भी रिटर्न मिला। और तीसरा बेनिफिट ये कि डाउन साइड इसमें नहीं है, उसकी गारंटी है। अब ये कैसे हो गया भैया? वहां पे पैसा इन्वेस्ट हो गया और डाउन साइड, तो पैसा कहां से लेके आएंगे कल को मार्केट अगर डूब गया तो यहीं पे टेक्निकलिटी आती है, जरा समझिए। यहीं पे टेक्निकल, और ये एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए, कैसे ये सारा खेल चलता है। कल को मार्केट पूरा नीचे आ गया, 100 रुपए का मार्केट जो है, 10 रुपए की एनएवी 2 रुपए होगी, तो ये लोग 80 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? हाउ दिस प्रोडक्ट वर्क्स एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के साथ में दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंक इसके साथ में कोलैबोरेट हो गए हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंक्स इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के साथ में टाई अप हो गए हैं। और ये जो भी पैसा जमा हो रहा है इसकी गारंटी, ये पैसा भी जाता है इन 10 बड़े बैंकों के पास में, उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने इन्वेस्टर ट्रस्ट को गारंटी दी है कि आपने जो पैसा लिया इस पे रिटर्न जो है S&P 500 का रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो नीचे चला गया, अगर मार्केट नीचे चला, एक्चुअली में पैसा तो स्टॉक मार्केट में नहीं गया, लेकिन नीचे चला गया, तो भी 140% का रिटर्न वो 10 बैंकों की गारंटी है। बैंक्स की गारंटी है, वो भी दुनिया के टॉप 10 बड़े बैंक। तो अगर मार्केट नीचे आता है तो 140% का रिटर्न मिलेगा, अगर 15 साल का टर्म लिया तो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सिंपल प्रोडक्ट है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मुझे उसके ऊपर मार्केट का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन नीचे गया तो क्यों रिटर्न मेरे को, कैसे फिर भी कैसे रिटर्न दे पाएगा? तो उसका टेक्निकलिटी आपको समझा दिया मैंने। इज दैट सर ओके? वन ये जो ऊपर नीचे का जो बात है ये तो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही होता है ना। हाँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर चला गया, जैसे कि मैंने, आपने मुझे एक आपने हजार बताया ना कि स्टॉक मार्केट में नहीं, लेकिन मतलब वही चीज मैं समझा नहीं।
नहीं देखो, मैं क्या करते हैं, ये 10 बैंकों के पास पैसा चले जाता है। आपने जो जो भी हाँ। पब्लिक का जो पैसा जमा हुआ 100 करोड़ रुपया, वो 100 करोड़ रुपया वो चला हम्म, गया ये 10 बैंकों के पास में। अच्छा, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग अपने कंपनीज को ग्रो करने में उनके जो बॉन्ड्स है उसमें पैसा डाल दिया। लेकिन ऑन ओके। पेपर हमें गारंटी ये दिया कि वो जो S&P 500 का जो ग्रोथ है, वो जैसा ग्रो करेगा वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर नीचे चला गया तो 140% का रिटर्न तो कम से कम आपको गारंटी है। और उसके ऊपर जितना भी गया वो भी रिटर्न आपको देंगे। और इसमें एवरेज रिटर्न कितना आता है 15 ईयर्स का, मान देखिए, लीजिए? एवरेज रिटर्न अगर आपने अभी तक का, आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखते तो कैसे देखते हैं, पास्ट रिटर्न। तो पास्ट हाँ। रिटर्न 5 जो है पिछले 10 साल का करीबन 12% है। आप देख सकते हैं, उनके वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। पिछले 12% का एवरेज रिटर्न इज अराउंड 12%। 12%। और लॉन्ग टर्म में मैं लॉन्ग टर्म का नहीं 12? बोल रहा हूँ, पिछले 10-12 सालों का रिटर्न बोल रहा हूँ। अच्छा, एवरेज दस रिटर्न बारह इज साल का अराउंड 12%? 12%। ओके। सिर्फ 12%? तो ये तो 140% का गारंटी दे रहे हैं। 140%, मैं आपको CAGR नहीं बोल रहा हूँ। सर, ये 12% CAGR जो दे रही है सर। 12% इज CAGR। अब 12% को अगर 10 साल रखा तो 12 × 10 जो है आपका पैसे का ग्रोथ 120% हो गया। ये 12% मैंने एवरेज रिटर्न बोला। सिद्धार्थ जी, आप समझते हैं CAGR और नॉर्मल रिटर्न का कंपाउंडेड फर्क? एनुअल तो रिटर्न, हाँ। नॉर्मल रिटर्न बोला मैंने आपको 100, यानी कि आपने 10 साल पैसा रखा, 100 रुपया हम्म, इन्वेस्ट किया और मार्केट पूरा नीचे गिर गया तो आपको 140 रुपया तो मिल जाएगा, हाँ। राइट। हम्म, लेकिन 100 रुपए पे अगर 12% कंपाउंडिंग पकड़े तो कितना हो जाता है? मे बी वो 1000 रुपए से भी ज्यादा हो गया, राइट। हाँ जी। समझिए, समझिए। इस प्रकार से दैट इज द टेक्निकलिटी ऑफ दिस फंड। तो इसमें प्रिंसिपल आपका प्रोटेक्टेड रहता है, डाउन साइड को रिस्क नहीं है। और आप जो है टर्म जो है अपनी मर्जी का ले सकते हैं, 15 साल या 20 साल का टर्म। सर, अभी अभी जो मैं HDFC लाइफ का एक मिड कैप मोमेंटम फंड बेच रहा हूँ, ओके। अभी जो मार्च में लॉन्च हुआ था, सर ओके। इसका पास्ट 15 ईयर का CAGR है 28%। 28%। जी, और पास्ट 5 ईयर का वो 31.28%। देखिए, आई अंडरस्टैंड हिमांशु जी। जी आप, सर। ये क्या है कि ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सेफ रिटर्न है। S&P 500 जो है, अभी देखो आप मिड कैप में डालोगे, इंडिया का स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखोगे तो ज्यादा रहेगा, मिड कैप का थोड़ा कम रहेगा, लार्ज कैप का थोड़ा कम रहेगा, और बॉन्ड्स का थोड़ा और कम रहेगा, राइट। लेकिन फिर भी लोग बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं, क्यों डालते हैं? कैपिटल गारंटी, सेफ्टी सेफ्टी एक सेफ्टी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं। आप यहाँ पे पैसा सेफ्टी। क्यों डालोगे तो पर्पस अलग होगा। देन योर पर्पस इज डिफरेंस। इसमें आपको इसमें आपको सेफ्टी भी है, आपका डाउनसाइड रिस्क भी है, सेफ्टी भी है, फिर डॉलर का भी रिटर्न मिलेगा आपको। तो आप किसको किसमें पैसा डलवा सकते हो? देखो, एक आदमी जो सेफ्टी चाहता है, जिसने FD में पैसा रखा है, जो बॉन्ड्स में पैसा डाल रहा है, वो यहाँ पे डाल सकता है। उसको 12% भी रिटर्न, जो भी है उसको मार्केट का रिटर्न भी मिलेगा, प्लस डॉलर का अप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्लस डाउनसाइड भी रिस्क नहीं है। तो हर इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। सर, एक्चुअली जो अमेरिकन NRI हैं जो ऑलरेडी इंडियन म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसे, मतलब अच्छे रिटर्न के लिए, उसके लिए तो सर ये नहीं होगा। नहीं, देखिए, अमेरिका का आदमी आदमी यहाँ पे पैसा इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो पैसा डालेगा तो उसको टैक्स लगेगा ना दुनिया भर का। और प्लस रिस्क भी है ना। रिस्क भी है कि मार्केट आपको 28% दिया पिछले 10 सालों में, आपको अगले 10 साल में भी देगा, उसका गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? नहीं, नहीं, नहीं है। प्लस आपको नहीं। टैक्स भी देना है, 30% आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, 33% टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। जी सो सर। देखो, आदमी कहीं कम रिटर्न में पैसा इसलिए डालता है क्योंकि उसको गारंटी मिलती है। ओके। प्लस दूसरी चीज, इंडिया वहां पे, इंडिया में जो है वो डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। तो ये सब चीज फिक्स्ड है कि रुपी डिप्रिशिएट होगा ही होगा, टैक्स लगेगा ही सर लगेगा। वहाँ सर वहाँ जो रिटर्न होगा वो टैक्स फ्री होगा। सॉरी। रिटर्न जो होगा वो टैक्स फ्री होगा सर। नहीं, डिपेंड आप किस कंट्री में पैसा निकाल रहे हो, डिपेंड।
डिपेंड। नहीं, जैसे आप बोलो कि यहाँ इंडिया में टैक्सेबल है तो फिर वहाँ। नहीं, इंडिया में तो टैक्सेबल तो है ही ना, जी। टैक्सेबल तो है ही। इंडिया में तो 10% सर एलटीसीजी लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। या बोलिए समीर जी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सिंप्लिसिटी करके, विथ योर परमिशन। या प्लीज प्लीज। हिमांशु, जो आप जो पूछ रहे हो ना सर, तो उसमें जी ऐसा सर। है कि जैसे आपने बताया कि एचडीएफसी का स्मॉल कैप आप बेच रहे हो, और यहाँ पे ये S&P 500 का इतना CAGR जो सर ने एग्जांपल दिया, उसकी जी एक ही सर। वजह है, एक जगह गारंटी है, एक जगह नॉन गारंटी है। ये दोनों चीज में फर्क रहेगा हमेशा। और दूसरा ये है कि डबल टैक्सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन था सर से, तो वो कंट्री टू कंट्री रहेगा। तो सर ने जैसे बताया कि उसके ऊपर हम लोग एक सेशन करेंगे, तभी अपने को क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि ईच एंड एवरी कंट्री हैज देयर ओन टैक्सेशन स्लैब एंड डिटेल। तो नॉर्म्स एंड कंडीशंस उसका रहता है। तो फिलहाल अपने को यही है कि रिस्पेक्टिव कंट्री में हम लोग को किस हिसाब से टैक्स लगेगा वो बाद में ही पता चलेगा। अब देखो, अब ये प्रोडक्ट के बारे में कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, तो $, 2400 इसमें मिनिमम सालाना इन्वेस्टमेंट है, जो कि करीबन 2 लाख रुपए आता है। लेकिन दिमाग में रखना है कि $2400 मेरे को इन्वेस्टमेंट सालाना प्रीमियम आता है। तो अभी जैसे ही डॉलर का रेट ऊपर नीचे होता है, ये वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जो भी US रेट होगा गुणे 2400, ये आपका एनुअल प्रीमियम है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 15 साल या 20 साल ले सकते हैं। और अगर मैंने 15 साल का टर्म लिया है, तो गारंटी जो है वो मेरी 140% की है कि अगर मार्केट नीचे भी गिर जाता है तो 140% मिलेगी। 20 साल का टर्म लेता हूं तो मार्केट नीचे भी गिर जाता है तो 160% रिटर्न मिलेगा। 140-160% रिटर्न, यानी कि सिंपल रिटर्न की बात कर रहा हूं, CAGR रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सालाना 160% का रिटर्न दे रहा है, ऐसा नहीं। और 14-12% रिटर्न बोला तो वो CAGR बोला, हर साल का सर बारह इसमें टक्का 12 टक्का जुड़ रहा है। सर इसमें लॉकिंग पीरियड क्या होगा? 15 साल। लॉकिंग पंद्रह 15 साल साल लिया होगा? 15 साल, 20 साल लिया तो 20 साल। लेकिन पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो, यू कैन डू पार्शियल विड्रॉल। कम से कम एक प्रीमियम आपको छोड़ना होता है, और पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो। कम से कम एक प्रीमियम छोड़ के बाकी का पैसा आप निकाल सकते हो। इज दैट ओके? जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रख सकता है, ऐसे लोगों का सर पैसा सर पैसा पैसा कब से निकाल सकते हैं? 2 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। मिनिमम 1 साल का पैसा रखना है ना, मिनिमम 1 साल का पैसा, 2 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। तो सर दो वैसे साल भी के तो बाद लोग निकाल। एंडोमेंट 15 साल 20 साल का तो करते ही है, जिसका सर पैसा रिक्वायरमेंट। आप निकालेंगे तो एंडोमेंट गारंटी प्लान चली करते हो जाएगी। ना सिद्धार्थ जी, सर आप लॉकिंग एंडोमेंट प्लान करते हो ना, लॉकिंग ये यूलिप प्लान जैसा है। लॉकिंग 2 साल है ठीक सर, है। लॉकिंग 2। हाँ, 2 साल। सर, means आपको कम से कम 1 साल का पैसा रखना होता है। या बोलिए अ, बोलिए। रंजीत सर, इसमें अगर पैसा इन बिटवीन निकालते हैं ना, तो उसकी गारंटी चली जाती है। सो हाँ, कीपिंग अगर माइंड। आपने पैसा बीच में निकाल दिया, अगर आपने पार्शियल विड्रॉल कर दिया, तो आपकी जो गारंटी थी 140%, वो वेव ऑफ हो जाती है। ओके। अगर आप अपना पैसा पार्शियल विड्रॉल करते हो, तो आपकी गारंटी वेव ऑफ हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो सिंपल, इट इज नॉट अलाउड, दैट्स इट। या नहीं, इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी पड़ती है ना समीर जी, ये इन राइट, केस ऑफ इमरजेंसी आपको पड़ी तो आप पैसा निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं है राइट। 15 साल बाद मार्केट डाउन ही होगा, ये चांसेस बहुत रेयर होंगे कि 15 साल बाद मार्केट डाउन है, या मुझे 140% से कम रिटर्न मिला है, ये चांसेस बहुत कम होंगे। बट आई हैव अ ऑप्शन इन केस ऑफ इमरजेंसी, आई कैन विड्रॉ माई मनी, एक साल का प्रीमियम रख के बाकी का पैसा निकाल सकते। परफेक्ट है। मिनिमम प्रीमियम इज $2400। और अगर मुझे बढ़ाना है प्रीमियम को, तो गुणे 2 कर देना उसके अंदर, यानी कि मल्टीपल ऑफ $2400 मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ। ओके। लास्ट, बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। टैक्सेशन एंड लीगैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें क्या टैक्सेशन होती है। तो देखिए, एज ये सारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आता है गवर्नमेंट का फेमा एक्ट के अंदर। ये जो भी हम लोग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये आता है गवर्नमेंट के फेमा एक्ट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं।
अब ये हम कर क्या रहे हैं, हम इंडिया के पैसे को विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की जो क्रिया है ये फेमा के अंदर LRS एक्ट में आती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर आती है। और ये स्कीम क्या बोलती है कि 2 करोड़ रुपए का आप पैसा विदेश में बिना RBI की अनुमति के, परमिशन के आप रेमिट कर सकते हो। 2 करोड़ रुपया हाँ आप सालाना जो है वो रेमिट कर सकते हो बिना RBI की परमिशन के, कोई आपको पूछेगा। इज दैट ओके? 2 करोड़ रुपया आप सालाना इन्वेस्ट या बाहर से कोई सामान लेके आ सकते हो। नोबडी विल, RBI विल नॉट आस्क यू। आप किस में कर सकते हो इन्वेस्ट? तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और हेल्थ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर लाइफ इंश्योरेंस में करोगे देन यू विल हैव टू टेक परमिशन ऑफ RBI। ये LRS स्कीम बोलती है। हेल्थ में और लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट में और हेल्थ में कर सकते हो। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस कम्स अंडर हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो। अगर प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान में आप जाते हो तो RBI की परमिशन लगती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका प्रीमियम 7 लाख रुपए के ऊपर है तो 20% का TCS आपको भरने के लिए आता है, बैंक को देना पड़ेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और वो जो 20% आपने दिया है, अगर आपका प्रीमियम 7 लाख के ऊपर है तो, 7 लाख के नीचे है तो नहीं, और वो जो 20% आपने दिया है वो 20% आप वापस से क्लेम कर सकते हो या फिर आपको जो टैक्स पे करना है उसमें कट जाएगा। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो आप ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान आप ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप ले सकते हैं, RBI की परमिशन की जरूरत नहीं। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी मेच्योरिटी टैक्सेबल होती है, इंडिया के अंदर पैसा लेना है। क्लेम अगर किया है, जैसे क्रिटिकल इलनेस में क्लेम किया है तो टैक्स फ्री है, डेथ क्लेम आया तो टैक्स फ्री, तो क्लेम इज टैक्स फ्री, मेच्योरिटी इज टैक्सेबल। और बीच में सरेंडर करते हो, अगर आपने सरेंडर किया है तो जो आपको गेन हुआ है सिर्फ उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो इन्वेस्ट किया उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। BITV के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।